बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिलीवरी बॉय रईस ने आमना मक्कार लूमड़ी के घर जाने से साफ इनकार कर दिया था। आमना ने पार्सल ऑर्डर करके उसको आने पर मजबूर किया। 17 से 23 अगस्त के दरमियान आमना फरहान की प्लानिंग्स और रईस की जानलेवा गलती ने आज सबको इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है। रईस दिन में पार्सल लेने आया तो उसे ये कहकर जो है वापस भेज दिया गया कि घर पर कोई भी नहीं था। फरहान ने कार में पेट्रोल का कैन छुपाया हुआ था। रात 11 बजे आमना कॉल करके उसके तरले मिन्नतें करना शुरू हो गई थी कि खुदा के वास्ते तुम आ जाओ, तो मुझे पार्सल भी दे देना, और दूसरा मेरा शौहर फरहान नहीं है, मैं तुम्हें सब समझाऊंगी, घर पे कोई भी नहीं है, सब लोग जो है वो कहीं गए हुए हैं, तो तुम एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। रईस जो है वो घंटों के लिए आमना के घर आया करता था। ये 1-2 घंटे की बात नहीं है, ये लंबे टाइम के लिए रईस जो है हमेशा आमना के घर आया करता था। करीबी दोस्त ने हकीकत बयान कर दी है। बड़ी खौफनाक सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि दरिंदों को जो है दरिंदा साबित करने के लिए इस वक्त इतनी मुश्किलें आन पड़ी हैं। एक दरिंदा सिर्फ इंसान ने, बल्कि 2 दरिंदा सिर्फ लोगों ने जो है एक शख्स को जिंदा जला दिया, पेट्रोल फेंक कर जला दिया। इन लोगों को पता है कि पाकिस्तानी अवाम के जो यादाश्त है वो बेहद कम है, इसीलिए ये टाइम बाई कर रहे थे, इसीलिए ये जो है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स जो है उसकी कोशिशें कर रहे थे। आज की वीडियो में इनकी प्लानिंग को बेनकाब करेंगे और आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से ये फरहान जो है जेल से मैसेजेस पहुंचा रहा है रईस की फैमिली को, और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए पैसों की ऑफर जो है इस वक्त करवाई जा रही है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। डिलीवरी बॉय रईस के केस में जी पुलिस ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया इस वक्त। इस हफ्ते केस का इब्तदाई चालान जो है वो भी जमा करवा दिया जाएगा। कोरियर कंपनी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक रईस को ट्रैप करने के लिए जो है वो ऐसा जाल बिछाया गया कि वो समझ ही ना सका कि आमना मक्कार लूमड़ी वो डाइन जो है वो किस तरह से जो है, जिसको वो अपनी दोस्त समझता था, जिसको वो अपनी महबूबा समझता था, जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था इसी तरह हुआ था कि आमना ने उसको कहा था कि मेरी शादी नहीं हुई, हम शादी करेंगे। उसके बाद ये रिलेशनशिप कहाँ तक आया आप सबको पता चल चुका है। तो जिसको वो अपना प्यार मोहब्बत दोस्त जो भी समझा करता था वो उसे कत्ल कर डालेगी। रईस ने कभी नहीं सोचा था कि ये लूमड़ी, जिसको कुछ लोग जो हैं वो मासूम कहते हैं कि मासूम बेचारी, उसको कुछ भी नहीं पता, वो बेचारी मासूम जो है अपने मियाँ के जुल्म सितम से तंग आकर जो है वो डिलीवरी बॉय के साथ फंस गई। तो उस मासूम सलमा जो है जिसका नाम आमना है वो किस तरह से लोगों को कत्ल कर देती है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इस कत्ल से पहले जो है इन्होंने कितने कत्ल किए हैं, क्योंकि एकदम से तो मामलात नहीं होते। 17 अगस्त को रईस आमना के घर से बालकनी के रास्ते भाग निकला तो उसने वापस न जाने का फैसला किया था और अपनी शादी पर फोकस करने लगा था। आमना को भी उसने बोल दिया था कि भी रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, अब हमें इसको कंटिन्यू नहीं करना, मैं अपनी शादी पर फोकस करूंगा और मैं अपनी जो है बीवी जिससे निकाह हो चुका था उसको बता भी दूंगा कि क्या मामला आता है। लेकिन इस दौरान आमना ने उसे वापस घर बुलाया तो रईस जो है वो मुसलसल इनकार करता रहा। फरहान और आमना ने मिलकर प्लान बनाया कि पार्सल ऑर्डर करते हैं, डिलीवरी देने तो रईस को ही आना पड़ेगा क्योंकि वो जो एरिया है वो रईस के अंडर आता है। ऑर्डर बुक करवाया और 2 दिन बाद ही ऑर्डर की डिलीवरी का टाइम आ गया। रईस ही इस इलाके की डिलीवरीज को हैंडल करता है, जितने लोग हैं उनको वहीं पर वो डिलीवरी दिया करता है। और ये जो कहानी सुना रहे थे कुछ लोग कि रईस का जो नंबर है, लोकेशन आमना के घर के इर्द गिर्द ट्रेस हुई तो उस इलाके में डिलीवरी सप्लाई किया करता था। 23 को जब उसने पार्सल देने के लिए रब्ता किया तो आमना ने कह दिया कि मैं घर पर नहीं हूँ, जैसे ही मैं घर आती हूँ तो मैं आपको बता दूंगी, फिर आप आकर दे देना, और तुम मुझसे इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहे हो, तो तुम तो मेरा कभी भी पार्सल दे सकते हो जिस तरह से पहले तुम रात को देने आया करते थे। आमना और फरहान ने जानबूझकर रात 12 बजे का वेट किया ताकि गली में जो है वो कोई ना हो और रईस के उनके घर आने की गवाह जो है वो कोई भी ना मिल सके। इनको ये भी पता था कि कहाँ कहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो है वो नस्ब हुए हुए। 11 बजे के बाद आमना डाइन ने रईस को व्हाट्सएप पे कॉल करके बुलाया और कहा कि आज फरहान घर पर नहीं है, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए आ जाना, खाना खाकर चले जाना, अकेले आना, और जब वापस जाना तो फिर कॉल करके दोस्त को बुला लेना। रईस के करीबी दोस्त ने यह इंकशाफ किया है कि रईस पहले भी कई बार जो है वो घंटों के लिए आमना के घर जाया करता था। ये 1-2 घंटों की बात नहीं है, 5-6 घंटों की बात है, वो वहाँ पर जाकर टाइम स्पेंड किया करता था। यानी कि आमना के घर का माहौल इस तरह है कि नीचे ससुर रहता है, उसके बाद नीचे देवर रहते हैं, देवरानी रहती है, उसके बच्चे रहते हैं। आमना के अपने 3 अदद बच्चे हैं, 1 अदद शौहर भी है, 5-6 मरले का इनका घर है, और उसके बाद भी आमना साहिबा जो है वो 5-5, 6-6 घंटे के लिए एक गैर मर्द को अपने घर बुला लेती थी, किस तरह से मैनेज कर लेती थी, ये इस पर भी जो है वो क्या कहने हैं। ठीक है, रईस के करीबी दोस्त ने इंकशाफ किया है कि पहले भी मुत्तादिद बार
रईस जो है वो घंटों के लिए आमना के घर जाता था और हमें ये अजीब नहीं लगा जब वो इस बार गया। हमने उसको मना किया था कि क्या मामला था, उसने कहा कि आखिरी बार जा रहा हूँ। रईस और उसके दोस्त अपने घर के करीब एक पार्क में जो है वो लेट नाइट बैठते हैं, जहाँ पर लूडो खेलते हैं, जहाँ पर जो है वो बातें करते हैं और अक्सर उनका वो मिलने का पॉइंट है जहाँ पर वो तकरीबन रोज़ ही बैठा करते हैं। रईस के दोस्तों ने उसे रात को कई बार कॉल्स की लेकिन उसका नंबर बन जा रहा था, तो वो ये समझते रहे कि शायद घर आकर जो है वो सो गया है। तो सुबह जब मुलाकात हो जाएगी तो फिर हम पूछेंगे कि क्या मामला हुआ, तुम क्यों गए, कितने बजे गए। वो कहते हैं कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, हमने जो है वो कॉल की, हम वहाँ पे बैठे हुए थे कि अगर तुम फ्री हो गए तो यहाँ पर आ जाओ, लेकिन उसका नंबर बन जा रहा था। वो कहते हैं हम यही समझे कि वो आकर जो है सो गया होगा। लेकिन सुबह रईस के भाई की कॉल आई कि बल्कि मुतादिद कॉल्स की उसने कि रईस रात भर घर नहीं आया है। आमना और फरहान का प्लान जो है वो ज़बरदस्त था, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो ज़बरदस्त थी, लेकिन रईस की लाश जल्दी में जो है जल्दी मिल गई। इनको लग रहा था कि पूरी लाश जल जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, शनाख्त भी नहीं हो सकेगी। तो ये इनका प्लान जो है वो यहाँ पर आकर ख़राब हुआ। एग्जीक्यूशन प्लान की बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने की, इन्होंने प्लानिंग बड़ी की, बड़े प्लान के साथ जो है इनका जितना दिल किया इन्होंने उसको मारा पीटा, उसके दांत तोड़ दिए, उसकी आंख बाहर निकाल दी, उसकी कमर की हड्डियां तोड़ दी हैं, उसके नाजुक अज़ा पर प्लास से उसको खींचा गया। जस्ट मैं कहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो माशाल्लाह से जिनके पास अकल शऊर नहीं है और वो आना भी नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं वक्त के साथ लोगों में अकल शऊर आ जाता है, लेकिन बड़े समझदार लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं और मेल्स वगैरह कर रहे हैं कि रईस वहाँ पर क्या करने गया था, रईस के साथ जो हुआ मकाफात अमल है। अपना मकाफात अमल जो है उसकी फ़िक्र हमें है नहीं, लोगों के मकाफात अमल की हमें बड़ी फ़िक्र है। और हम कहते हैं कि अगर किसी के साथ बुरा हो जाए तो ये जो है जो उसने बोया था वो काटा था। जो हम बुरा कर लेते हैं और हम अल्लाह से दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमारे राज जो है उस पर पर्दा रखना, दुनिया के सामने मत लेकर आना। हर इंसान का राज होता है, हर इंसान का पास्ट होता है, हर इंसान का एक अलग चेहरा होता है जिसको वो नहीं चाहता कि दुनिया के सामने, अपनों के सामने आए। ये दोनों अपनी मर्जी से अफेयर चला रहे थे, दोनों अपनी मर्जी से एक रिलेशनशिप में थे, किसी को राइट नहीं है कि वो किसी को कत्ल करे। अगर फरहान को मसला था तो वो अपनी बीवी को और अपने उसके जो जिसके साथ उसका रिलेशनशिप था रईस को, उन दोनों को अदालत के कटहरे में लेकर जाता। लेकिन अपनी बीवी को तो वो पाक साफ, पाक दामन और दुनिया की जो है वो साफ तरीन औरत समझ रहा है और लोगों को बता रहा है कि मेरी बीवी तो मासूमियत की पुतली है। तो फिर मेरे ख्याल में फरहान खुद ही रईस के साथ जो है वो 5-5, 6-6 घंटे जो है वो गुजारा करता था। मेरे ख्याल में फिर फरहान जो है वही रईस के साथ जो है वो गैर इज़्दवाजी या जो जिसको हम कहें कि एक गंदे रिलेशनशिप में था, वो फिर इन दोनों का ही हम कह सकते हैं, क्योंकि बीवी तो उसकी वो कहता है कि जी मेरी दुनिया में इससे ज़्यादा शरीफ औरत कोई नहीं है। तो फिर आप देखें कि 6 महीने से चक्कर फिर फरहान का ही चल रहा होगा। तो कितनी अजीब सी बात है कि आपकी अपनी बीवी भी चक्कर चला रही है लेकिन आप उसको दुनिया के सामने मासूम और शरीफ शरफा बना के पेश कर रहे हैं। अगले बंदों के लिए आप लोग कहते हैं कि मकाफात अमल, तो मकाफात अमल तो और भी बड़ा कुछ है, अपने बारे में भी मकाफात अमल देखें। कोई इंसान इतनी भयानक मौत डिज़र्व नहीं करता, जिंदा जला दिया गया है। यकीन माने कि मेरी रूह काम जाती है जब मैं इसको सोचती हूँ। 95% उसकी बॉडी जल गई थी, उसके पेरेंट्स को, उसकी फैमिली को आखिरी दीदार भी मुयस्सर नहीं आया। उसके बाद उसकी बॉडी का हाल बहुत बुरा था, उसको बहुत मारा पीटा गया। सिर्फ एक बार याद रखें कि जब हमारी उंगली ज़रा सी जलती है ना, हमें 2-3 घंटे तकलीफ नहीं जाती। वो जिंदा था जब उसको जलाया गया इन दरिंदों की जानिब से, जिसको ये मासूम लगती है। मेरे ख्याल में मुझे इसमें कहने में कोई कबाहत नहीं है, जिसको आमना मासूम लगती है वो बिल्कुल आमना जैसी पर्सनैलिटी के ही मालिक लोग होंगे, उनको इसी तरह मुंह मारने की आदत होगी, शौक होगा, तो उनको आमना मासूम लग रही है। और फरहान जो है जिसने इतना कत्ल व गारत इतनी भयानक अंदाज में किसी को मौत दी, जो खुद इस तरह के एग्रेसिव और गंदे मर्द हैं या औरतें हैं, उनको ये गंदे लोग साफ लग रहे हैं। तो अब इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकती, यहाँ पर हम सफाई करने तो नहीं बैठे हुए, हर इंसान अपने अमल का जवाबदेह है। लेकिन यहाँ पर एक भयानक अमल हुआ है, एक खौफनाक कत्ल किया गया है, जिसका हिसाब इनको दुनिया में भी देना पड़ेगा। दुनिया में अगर बच जाते, क्योंकि ये पाकिस्तान है, तो फिर आगे चल के तो ज़रूर देना पड़ेगा।